So students, now I will take up this case of spring block arrangement for SHM. Simple case I have discussed कि when a single spring is compressed or stressed, that case I have discussed in the last class. उसके फर्दर हम लोग देखेंगे कि ये स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट कैसे SHM की कंडीशन को देखता है. सपोज नाउ आई टेक द टू स्प्रिंग्स इन सीरीज. मान लो मेरे पास ये कोई एक सिंगल स्प्रिंग है, देयर इज अनदर स्प्रिंग एंड आई अटैच ए ब्लॉक टू इट. अब मैं एक ब्लॉक को अटैच करता हूँ विच हैज़ ए मास m एंड दिस आर द स्प्रिंग विद कॉन्स्टेंट्स k1 एंड k2. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k2 है. ये दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास. नाउ दिस टू ब्लॉक्स आर अटैच विद द स्प्रिंग एंड द स्प्रिंग इज इन द नेचुरल लेंथ. ये स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे है. अब इसको मान लो थोड़ा सा मैं एक्सटेंशन करता हूँ बाय डिस्टेंस x डिस्टेंस से थोड़ा सा मैं पुल करता हूँ. जस्ट सी द ब्लॉक इज मेड टू पुल बाय स्ट्रेचिंग दिस बाई डिस्टेंस x डिस्टेंस से मैंने शिफ्ट कर दिया. तो देखो बोथ द स्प्रिंग्स आर गेटिंग स्ट्रेच्ड बाई सेम डिस्टेंस x. तो डिस्टेंस x से अगर स्ट्रेच हो रहे हैं तो फर्दर व्हाट विल हैपन, ड्यू टू एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग देयर विल बी स्प्रिंग फोर्स F1 and there other spring force F2. both will try to make the spring come back to its original length. तो आप देखोगे F restoring force यहाँ पे जो आएगा that is minus of K1 plus K2 into X. This value will happen. Restoring force will be this because X is towards right and force is towards left. So both are opposite in direction. That's why there is a this minus sign. And this restoring force will correspond to m into a. तो अगर आप restoring force कैसे देखोगे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, आपको कई बार ऐसा भी मिल सकता है कि दिस mg force is acting downward and there is normal reaction acting up. It cancels out. We have to see the net restoring force only. The net restoring force is horizontal and from here I will see A is equal to minus of K1 plus K2 by m into x. And this I can compare with minus of omega square x. So you got this omega square value is k1 plus k2 by m. ये रिजल्ट आपको मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे इसलिए इफेक्टिवली मैं कह सकता हूँ कि k इफेक्टिव ऑफ द सिस्टम हियर इट इज k1 plus k2. दिस वैल्यू ऑल्सो वी कैन से, क्योंकि यही k इफेक्टिव आ जाएगा. सो योर टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाई ओमेगा अंडर रूट ऑफ m बाई K1 plus K2. तो for two spring block two spring arrangement attached in parallel arrangement goes like this. और इसका इफेक्टिव K का रिजल्ट ऐसे आ जाएगा. ठीक है, तो एक तरीका था आपका for two springs attached with a block और extend किया गया. The same thing could have been correct if the both the spring are compressed by same distance x. For extension or compression it happens. और दोनों में ये वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, सही हो जाती है. ठीक है, तो रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं. नाउ फर्दर अगर इसी में मैं एक और केस ले लेता हूँ, हैड देयर बीन, देखेंगे आप दिस इज द स्प्रिंग, देयर इज ए ब्लॉक ऑफ मास m एंड देयर इज अनदर स्प्रिंग. ये दो आ गए, ये K1 ये K2. दो स्प्रिंग ऐसे आ जाए एंड ब्लॉक इज हियर. दिस अरेंजमेंट कैन ऑल्सो हैपन. अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट है तब उसमें क्या फोर्सेस आएंगे, दैट ऑल्सो वी कैन सी. इस केस में चेक करो क्या रिजल्ट आता है. तो यहाँ पे आप देखो इफ़ आई पुश इट बाय डिस्टेंस x टूवर्ड्स राइट, और इसको हम रख देते हैं. तो अगर मैं पुश करूँगा इधर टूवर्ड्स राइट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो आप देखो दिस स्प्रिंग विल गेट कंप्रेशन, इट विल गेट कंप्रेस्ड, और ये स्प्रिंग क्या पाएगा, एक्सटेंशन. एक स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा, एक स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा. एंड द अरेंजमेंट गोज लाइक दिस. अगर मैं इसको ऐसे करूँगा थोड़ा देखिएगा, ऐसे ही आ जाएगा ये, इट इज लाइक दिस. तो आप देखें नेचुरल लेंथ है यहाँ पे जो था एक x वैल्यू का शिफ्टिंग आ गई. तो दिस इज फॉर K2 एंड दिस इज फॉर K1. तो बोथ द फोर्सेस दे विल कम बैक इन द leftward direction. X is towards right. Here you see the restoring force that will be minus of again, because both the forces, just see F1 and F2, they are acting towards left. That is minus of K1 plus K2 into X. This thing will happen. इसको आप m into a से लिख सकते हैं, माइनस K1 प्लस K2
into x. Hence I will say A is equal to minus of K1 plus K2 by m into x. Again you see omega square की वैल्यू क्या आ गई, K1 plus K2 by m. The result happened in both the cases. दोनों में either in the parallel और सीरीज कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं, दोनों में रिजल्ट सेम आया. तो सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कुछ भी हो सकता है और दोनों में आपका इफेक्टिव के की वैल्यू क्या आ रही है, K1 प्लस K2. इस वाले केस में भी के इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, K1 प्लस K2. तो दिस थिंग वी हैव फॉर द टू स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट्स. ऐसे आपका रिजल्ट आ जाएगा, टाइम पीरियड की बात देखी जा सकती है ना. तो ये था हमारा केस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्प्रिंग इन पैरेलल और एंड टू एंड सीरीज में भी ऐसे आ सकता है और दोनों की वैल्यू की आ गई. नेक्स्ट, अब मैं इसमें एक और केस लूंगा. व्हेन आई से ये कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ अटैच होकर एक दूसरा स्प्रिंग आ गया. नाउ एट द एंड देयर इज ए ब्लॉक. दिस थिंग कैन ऑल्सो हैपन. दिस इज K2, दिस इज K1. अरेंजमेंट इज लाइक दिस. नाउ दिस अरेंजमेंट इज पुश्ड बाई डिस्टेंस x टूवर्ड्स राइट. इसको मैं शिफ्ट करता हूँ. अब देखिएगा यहाँ पे दोनों ब्लॉक की वजह से शिफ्ट कर गया बाई डिस्टेंस x. नाउ व्हाट यू विल सी, ये जो x एक्सटेंशन आएगा तो सम बिट ऑफ द एक्सटेंशन विल हैपन इन दिस स्प्रिंग K1 में x1 कुछ आ सकता है, इसमें कुछ x2 आएगा. एंड दे मे नॉट बी सेम, एंड दे मे नॉट बी सेम. ठीक है, तो स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट में ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं कि बोथ द स्प्रिंग्स मे नॉट गेट द सेम एक्सटेंशन ना. तो इसमें कुछ x1 आएगा, इसमें x2 आएगा. नेट वैल्यू एक्सटेंशन में x की वैल्यू आ जाएगी. x इज इक्वल टू व्हाट, इट इज x1 प्लस x2. दिस थिंग आई कैन से. दूसरा यहाँ पे देखना बड़ा फंडामेंटल स्टेटमेंट क्या आएगा, दोनों में जो स्प्रिंग फोर्स होगा रिमेन सेम. द स्प्रिंग फोर्स विल रिमेन सेम इन बोथ. आपने इसे देखा होगा इन द थ्रेड्स, देयर इज ए नायलॉन थ्रेड अटैच टू द वॉल. उसमें मैंने एक जूट वाली थ्रेड जोड़ दी और दोनों को मैं खींच रहा हूँ एंड पे. तो बोथ द थ्रेड्स दे आर इन सीरीज कंसेक्यूटिवली सक्सेसिवली. मैं स्ट्रेच करूँगा तो दोनों में फोर्स क्या आएगा, सेम आएगा. इवन द मटेरियल्स आर डिफरेंट हैं. दिस फोर्स दैट इज K1 x1 इक्वल टू K2 x2. और इसको मैं कोई अलग से नया के फैक्टर अगर जनरेट करूँगा तो आई विल से दैट इज इक्वल टू K into x. इफेक्टिव कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग अगर देखना होगा अरेंजमेंट का तो हम ये ऐसा भी लिख सकते हैं. तो दिस टू स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम हियर आई गेट द रिजल्ट. तो अगर आप देखो तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, x फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन x आई विल से इट इज f बाई k एंड दैट इज इक्वल टू, आप देखें यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखो f बाई के. एंड x1 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 विल बी f बाई K1 एंड x2 विल बी f बाई K2. Hence throughout the arrangement I will say that throughout f is constant, तो 1 by k is equal to 1 by K1 plus 1 by K2. तो ये रिजल्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. तो इफेक्टिव के फॉर टू स्प्रिंग्स एंड टू एंड इन सीरीज एंड देन देयर इज ए ब्लॉक, ये अरेंजमेंट का रिजल्ट मिलेगा. इसमें एक चीज़ क्या देख सकते हो, सम स्पेशल कंडीशंस कैन हैपन इफ K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K नॉट हो जाए. तो K इफेक्टिव यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ से इट इज K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2. है दिस वैल्यू इफ यू पुट इन एज ए K नॉट तो क्या होगा, K नॉट का स्क्वायर अपॉन 2K एंड दिस वैल्यू K इफेक्टिव दैट विल बी K बाई 2. इफ द टू स्प्रिंग्स आर इन सीरीज तो इफेक्टिव K कॉम्बिनेशन क्या होगा, घट जाएगा. इट विल बी K नॉट बाई 2. तो आप ये फैक्टर थोड़ा सा याद रख सकते हैं. मतलब इफ़ यू आर स्ट्रेचिंग, इफ़ यू आर एडिंग द लेंथ इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में एक और स्प्रिंग मैंने जोड़ दिया तो इफेक्टिव K क्या हो जाएगा, घट जाएगा. तो दिस फॉर्मुलेशन वी शैल कीप इन माइंड फॉर एनी ऑफ द स्प्रिंग. आई कैन सी n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, इट इज़ 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3 एंड सो ऑन. ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो फॉर द स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस फॉर इस वाले केस में ऐसा रिजल्ट आएगा. तो K इफेक्टिव यहाँ पे क्या होगा, घट जाता है. मतलब स्प्रिंग को आप देखोगे लेंथ वाइज दो आइडेंटिकल स्प्रिंग मैंने जोड़े, लेंथ उसकी डबल कर दी, इफेक्टिव लेंथ सेम में जुड़ गया तो K बाई 2 आ गया. मान लो लेंथ मैंने 3 आइडेंटिकल स्प्रिंग जोड़ दिए, K बाई 3 हो जाएगा. 4 आइडेंटिकल जोड़ दिए, K बाई 4 हो जाएगा. अब उल्टा करो, अगर मान लो कोई स्प्रिंग को कट कर दिया इक्वल हाफ पे 2K, 3 इक्वल हाफ पे तो इंडिविजुअल का 3K,
4 इक्वल यहाँ पे 4 के इंडिविजुअल का, तो दैट थिंग दैट कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग ऐड करें या कट करें, तो दैट रिजल्ट ऑलवेज इट इज करेक्ट। तो ये भी एक तरीका है फॉर द स्प्रिंग अरेंजमेंट्स, हाउ डू वी सी ना। तो ये भी थोड़ा सा हम लोग एक फॉर्मुलेशन कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सम टाइम देयर कैन हैपन द कॉम्बिनेशन गोज लाइक दिस, कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये दूसरा स्प्रिंग है, तीसरा स्प्रिंग इसके एंड पे ब्लॉक आ गया लाइक दिस, ब्लॉक ऑफ मास एम, इट इज K1, इट इज K2 एंड इट इज K3। अरेंजमेंट कुछ ऐसा है। अब इसको आपने मान लो फर्दर K से आपने क्या किया, पुल कर दिया x डिस्टेंस से। नाउ सी द सेम ब्लॉक हैज बीन स्ट्रेच्ड। तब आप देखो क्या, दिस टू स्प्रिंग दे आर अटैच्ड इन सीरीज ना, और उसके साथ क्या ये K3 आ गया इसमें। तो अगर मैं इस अरेंजमेंट को ले जाता हूँ, हाउ डू वी सी, अगर मैं थोड़ा सा इसको देखूँ, हम पहले इसको कर चुके थे, इन दोनों का इफेक्टिव K और उसके साथ K3 क्या आ जाएगा सीरीज में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन K अरेंजमेंट जो आएगा 1 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस 1 बाई K3। दिस थिंग आई कैन सी, इन दोनों का डायरेक्ट जुड़ गया और इसके साथ ये एंड टू एंड कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट ऐसे आ जाएगा। तो इफेक्टिव K फॉर द अरेंजमेंट फॉर दिस इट इज दिस, ये भी एक तरीका यहाँ पे आएगा ना। तो आप ध्यान दें कैसे हम इफेक्टिव K फॉर द स्प्रिंग देखते हैं। अब इसके बाद वन मोर केस आई टेक, कि मान लो मेरे पास कोई स्प्रिंग है एंड देयर इज ए ब्लॉक अटैच एट द एंड, एंड नाउ राइट नाउ इट इज इन द ग्रेविटी फोर्स इफेक्ट, दिस इज द ग्राउंड, इसका mg फोर्स यहाँ पे लग रहा है। अब यहाँ पे हम मुझे अगर टाइम पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन वगैरह देखना हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले वाले स्प्रिंग से बढ़ गया घट गया क्या रहा। तो ड्यू टू mg फोर्स व्हाट यू विल सी, ड्यू टू mg फोर्स दिस स्प्रिंग अरेंजमेंट देयर विल बी फर्दर पुलिंग, थोड़ा सा और नीचे आके ये सेटल होगा। देयर कैन बी वन एक्सटेंशन x नॉट और दैट विल बी सिंपली इक्वल टू mg फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड इज इक्वल टू k x नॉट एक्टिंग अप। हैंस यू कैन से x नॉट की वैल्यू क्या आ गई, mg अपॉन k। इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट्स हियर, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे कि रिस्टोरिंग फोर्स जब बात आएगी, इसके बाद मान लो फर्दर मैंने इसको x डिस्टेंस से क्या किया, पुल किया। इफ आई एम पुलिंग इट फर्दर बाई डिस्टेंस x, तो से द ब्लॉक इज कमिंग डाउन हियर, ब्लॉक यहाँ आ गया, तो टोटल एक्सटेंशन क्या आ गया, x प्लस एक्स नॉट, टोटल एक्सटेंशन इज x प्लस एक्स नॉट, ऐसे ही आ गया। अब देखो इसको वापस रिस्टोरिंग फोर्स ले जाएगा, एफ रिस्टोरिंग फोर्स क्या आएगा वो भी दे सकते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, एफ रिस्टोरिंग फोर्स हियर इफ यू सी दैट इज k टाइम्स x प्लस एक्स नॉट, हमने जो पुल किया माइनस mg, दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। हेंस आई विल से हियर, आप देखिए फर्दर रिजल्ट क्या है, kx प्लस के एक्स नॉट माइनस mg, दैट इज m इंटू ए। अब देखो आप के एक्स नॉट की वैल्यू mg के बराबर है, तो ये दोनों क्या कर जाएंगे, दे विल गेट कैंसिल आउट। हेंस आई विल से के एक्स इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू ए। नाउ सी x was downward and a is upward, hence from here I will get a relation क्या, m into a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के एक्स फॉर द अपोजिट डायरेक्शन, hence a is equal to माइनस के बाई एम इंटू एक्स आ गया, दिस वैल्यू इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, hence ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, के बाई एम। What I mean to say here, due to mg force only equilibrium position will shift, but mg force has no reflection in its omega. Constant force का कोई भी रोल नहीं होता है for any contribution in omega. omega में कोई contribution नहीं होगा, only the equilibrium position will shift ना। यहाँ पे g इफेक्ट में x नॉट से क्या हो गया, शिफ्ट कर गया, बट इसके टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Anywhere if there is some constant force acting, you can directly neglect that force. The only force that will take into account for calculating this omega and all, that is simply your varying with x forces आएंगे, वही का रिजल्ट यहाँ पे लेना है आपको। तो ये एक आइडिया आपको हमेशा हेल्प करेगा, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में मैं एक और केस लेता हूँ। सपोज ऐसे दिस इज इंक्लाइन प्लेन, से इट इज एन एंगल थीटा, यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग ले लिया, यहाँ पे ब्लॉक लिया ऑफ मास m, दिस इज कांस्टेंट के, फिर से
इसको मैं x डिस्टेंस से पुश करके छोड़ता हूँ तो फिर से देखो यहाँ पे mg sin थीटा फैक्टर आएगा, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ भी इसका जो ओमेगा स्क्वायर आएगा दैट विल बी सिंपली k/m, उसमें और कोई रोल नहीं आएगा mg का, नो रोल ऑफ mg, नो रोल ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस इन के इफेक्टिव, आइदर वो mg हो या QE हो, लाइक दैट, कोई भी फोर्स हो, कोई भी फोर्स होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, कोई भी, अगर इफ इट इज ए कांस्टेंट फोर्स दैट यू सिंपली नीड टू निगलेक्ट। तो आपका यहाँ पे भी जब देखोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो mg x नॉट था, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, mg sin थीटा इक्वल टू k x नॉट, उतना ही फर्दर स्ट्रेचिंग होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे x नॉट थोड़ा कम आएगा, दैट इज mg sin थीटा अपॉन k, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन ओनली फॉर शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, x में उसका कोई रोल नहीं आएगा। तो आप डायरेक्ट ये रिजल्ट ऐसा कर सकते हैं। मतलब स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट अगर SHM कर रहा है तो उसको आप इक्वेटर के पास पे रखो, नॉर्थ पोल पे ले जाओ, साउथ पोल कहीं भी ले जाओगे, इंक्लाइन प्लेन किसी भी थीटा पे हो, उसमें सच कोई फर्क नहीं पड़ता है फॉर द दिस थिंग, ठीक है ना। तो आप mg या कोई फोर्सेस होंगे डायरेक्ट उसको निगलेक्ट कर सकते हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि कहीं भी कांस्टेंट फोर्सेस आ जाते हैं तो उनको हम लोग ओमेगा के कंट्रीब्यूशन में नहीं लेंगे, करेक्ट। ये भी एक आइडिया, एक तरीका आपको ध्यान देना। नाउ sometime you will find the spring forces, there are other springs sometime attached like this, वो भी मैं थोड़ा अलग के केसेस भी देखता हूँ कि मान लो ये एक स्प्रिंग है like this, एक स्प्रिंग ऐसा देख लो here, both the spring are attached like this, और तीसरा स्प्रिंग इट इज हियर। आप इसको वर्टिकल प्लेन में रखो या हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन कीप दिस अरेंजमेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल और इन द वर्टिकल प्लेन बिकॉज mg force doesn't play any role for the omega effect. Now they have the constant say k1, k2 and k3 and this angle theta is 90 डिग्री, ये एंगल थीटा क्या आपका 90 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई छोटा सा पार्ट के रखूँ और उसको x डिस्टेंस से नीचे शिफ्ट करूँ, इफ आई शिफ्ट इट फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम पोजिशन, तो अगर आप x डिस्टेंस से शिफ्ट करोगे तो व्हाट यू विल फाइंड, ये स्प्रिंग स्मॉल x होना चाहिए, तो x की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, तो ये फर्दर इसमें भी एक्सटेंशन आएंगे k1 और k2 में भी, और ये x आ गया आपका। अगर आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करोगे तो दिस x विल बी द वेक्टर सम ऑफ दिस टू। तो अगर मैं x डिस्टेंस से नीचे पुल करता हूँ तो इसका आप डायग्राम ऐसे देखोगे तो व्हाट यू विल फाइंड, वन इज हियर, अदर इज हियर एंड दिस इज k1 के हिसाब से यहाँ पे x1 आएगा, k2 के हिसाब से x2 आएगा, और आप देखो फर्दर नीचे जो वैल्यू आ गई थी वो x आ चुकी थी। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप ये डायरेक्ट रिजल्ट इसको बना सकते हो। तो व्हाट यू विल फाइंड, दिस एंगल थीटा इज रिमेनिंग कांस्टेंट, तो ये आपका 90 डिग्री रह रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या आएगा 45 डिग्री आएगा, दिस एंगल विल बी ऑल्सो 45 डिग्री। हेंस अब देखो दिस x इज रिजल्टेंट ऑफ दिस टू डिस्प्लेसमेंट्स एंड x1 एंड x2 आर इक्वल। हम मान सकते हैं क्योंकि ये थीटा एंगल इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो दिस इज 45, तो दिस इज अगेन 45 एंड दिस एंगल इज अगेन 45। तो अगर मैंने x पुल किया तो इन दोनों में भी रिजल्ट ऐसे आएगा, थीटा इज नॉट चेंजिंग। तो आप मान लो ये x2 जो होगा x cos 45 x बाई रूट 2, और x1 भी होगा x cos 45 इट इज x बाई रूट 2। ये रिजल्ट आपको आएंगे। नाउ दिस फोर्सेस दे विल ट्राई, ये फोर्सेस क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो डिस्प्लेसमेंट आ गया इससे फोर्स जो आएगा इधर चला जाएगा, दिस फोर्स इज F1 एंड दिस फोर्स इन दिस डायरेक्शन इट इज F2। ऐसे फोर्सेस यहाँ पे रिजल्ट प्ले करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा हाउ दिस फोर्सेस प्ले द रोल। F1 इधर आ गया, F2 आ गया, डिस्प्लेसमेंट मैंने ये देख लिया। F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F1 विल बी K1 और X1 की वैल्यू क्या आ गई x बाई रूट 2, F2 क्या हो गया K2 x2, x2 इज x बाई रूट 2, तो ये क्या हो गया K2 x बाई रूट 2, और एक फोर्स इधर kx था, तो इधर जो फोर्स जाएगा अपवर्ड दैट इज kx, तो kx बाई रूट 2, kx बाई रूट 2 और kx, ये फोर्सेस आ गए आपके पास। नाउ आई कैन टेक देयर रिजल्टेंट्स। तब आप देखो दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो इन दोनों की
जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे कैंसिल हो जाएंगे, F1 का x and here F2 का x, this will get cancel out, और F1 का y कंपोनेंट और F2 का y कंपोनेंट दैट विल एड अप। तो F रीस्टोरिंग फोर्स अगर आप देखोगे इस केस में तो वो क्या हो गया, F प्लस F1 y कंपोनेंट प्लस F2 y कंपोनेंट, इट विल एड अप। तो ये देखो क्या हो गया, kx प्लस ये देखो kx बाई रूट टू, उसका फिर से cos 45 डिग्री F1 y, F1 y जो होगा वो क्या होगा, k1 x बाई रूट टू, cos 45 से 1 बाई रूट टू एक और आ गया। ऐसे ही F2 y में भी आएगा kx बाई रूट टू इंटू 1 बाई रूट टू ना। तो अगर आप देखो तो क्या होगा, kx प्लस kx बाई टू प्लस kx बाई टू, तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स इज 2kx, तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स विल एक्ट अपवर्ड दैट इज 2kx। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, दिस F रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज 2kx एक्टिंग अपवर्ड ना, ये आ जाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड टू m इंटू ए। अब आप देखिएगा यहाँ पे व्हाट हैपन, हमने x किधर किया था, डाउनवर्ड, और a किधर जाएगा, अपवर्ड। x एंड a दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, हेंस आई विल पुट अ माइनस साइन, बिकॉज a एंड x दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। समझ गए आप, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2k बाई एम इंटू एक्स, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आप क्या पा गए, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2k बाई एम, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। या k इफेक्टिव जो आ गया, k इफेक्टिव इज 2k। तो फॉर द 2 स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट्स, सॉरी 3 स्प्रिंग अरेंजमेंट हियर विद द वैल्यूज k1 k2 एंड k3 ऐसे दिए गए, तो उसमें रिजल्ट कैसे आ रहा है ये थोड़ा सा आप देख सकते हो। हाँ, मैंने फर्दर क्या कर दिया है कि द रिजल्ट्स, मैंने कि k1 k2 k3 में इसको भी आपने k ही मान लिया, इसको भी k मान लिया, और k3 की वैल्यू भी क्या, ये मैंने सिमिलर थोड़ा सा केस को आसान करने के लिए कर दिया। k1 k2 जो फोर्सेस थे सबको सेम मान लिया गया, मतलब k1 k2 एंड k3, थोड़ा सिमिट्री हमारी डिस्टर्ब ना हो। अदरवाइज ऑल्सो वी कैन टेक द सेम पैटर्न इफ द k1 k2 k3 आर डिफरेंट। ठीक है, हमने ऐसा इसलिए लिया कि थोड़ा मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज को हटाने के लिए आई हैव टेकन द वैल्यूज k1 k2 एंड k3 एज इक्वल, और हमने इसको सॉल्व कर दिया। अदरवाइज विद डिफरेंट वैल्यूज ऑल्सो वी कैन टेक। ठीक है, तो थोड़ा सा एक लेंथ कंस्ट्रेंट वाली बात कर ली, और नेट स्प्रिंग फोर्स को m इंटू ए से हमने देखा। करेक्ट। नाउ फर्दर इसी में मैं एक और केस लूंगा, मान लो मेरे पास ये एक स्प्रिंग है, देयर इज अदर स्प्रिंग, और ये तीसरा स्प्रिंग ऐसे आ गया, से इट इज k1, it is k2 and it is k3. Now all the three values again you take them as k equal, and now what happened, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, say there is a small m mass attached, तो this small m mass attached is again pulled downward, और ये एंगल मान लो आप क्या है 120 डिग्री ईच है, दिस एंगल इज अगेन 120, 120 एंड 120। यहाँ पे इफेक्टिव k की वैल्यू हमको देखनी पड़ेगी, तब क्या रिजल्ट आएगा, दैट ऑल्सो फैक्टर वी कैन सी। तब देखो यहाँ पे अरेंजमेंट था, अब मान लो फर्दर मैंने इसको x से क्या किया, नीचे पुश किया, एंड x डिस्प्लेसमेंट शैल बी स्मॉल एनफ। तो डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल होगा तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने इसको x पुल किया, तो रिजल्ट फर्दर इधर भी जाएगा और ऐसे आएगा। समझ रहे हैं आप, दिस थिंग विल हैपन। तो व्हाट वी कैन डू, ये हमने नीचे x की तरफ ले जा रहे हैं, और दिस टू वेक्टर्स दे आर अगेन एट 120 डिग्री ना, तो इसके बीच का जो एंगल आ रहा है आपका ऐसे आ जा रहा है। ठीक है ना जी। तो डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस अरेंजमेंट इफ आई एम शिफ्टिंग इट डाउनवर्ड बाय डिस्टेंस x, फिर से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो रिजल्ट आ जाएगा के एक्स डैश, और यहाँ भी क्या होगा ये के एक्स डैश ऐसे, और हम ऐसा कुछ रिजल्ट बना पाएंगे। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स देखो, तो रीस्टोरिंग फोर्स विल गो लाइक दिस के एक्स डैश, इधर भी रीस्टोरिंग फोर्स के एक्स डैश, और इधर जो आ जाएगा दैट इज अगेन के एक्स। नाउ व्हाट यू विल सी, इस केस में अगर हम देखते हैं तब आप चेक करिएगा
यहाँ पे जो रिजल्ट वैल्यू आएगी, यहाँ पे हमारा ये टर्म क्या था, ये x, ये डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड मेरा x था, ठीक है। और इन दोनों के जो रिजल्टेंट आ रहे थे, मान लो हमने इसको इधर शिफ्ट किया बाय डिस्टेंस x, इसको मैंने शिफ्ट किया बाय डिस्टेंस x, ऐसे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे आप, ठीक है ना। और रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे ऊपर चला जा रहा है, तो इसका नेट कॉम्बिनेशन फिर से इसका cos 60, इसका भी cos 60 लिया जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा, F रीस्टोरिंग फोर्स दैट विल बी kx प्लस क्या हो जाएगा k x1 cos 60 प्लस k x2 cos 60। हम ऐसा मान सकते हैं, समझ गए। तो रीस्टोरिंग फोर्स को हम क्या कर लेंगे, m इंटू ए से ऐसा लिख पाते हैं। तो दिस m इंटू ए दैट इज इक्वल टू के एक्स प्लस के एक्स डैश cos 60 इज 1/2 प्लस के एक्स डैश cos 60, फिर से प्लस के एक्स डैश cos 60 इज 1/2। ये रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो आप फर्दर क्या करोगे, ए की वैल्यू क्या होगी, ये हो गया के एक्स प्लस के एक्स डैश। तो आप देख लो तो टोटल वैल्यू क्या होगी, के एक्स डैश हो गई वेक्टर सम बाई एम, और विद माइनस साइन आप डाल सकते हो माइनस साइन, ठीक है ना। ये फर्दर हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। तो आपका अगर इफ दे आर 120 डिग्री ईच, देन ऑल्सो द रिजल्ट कैन हैपन फॉर द अरेंजमेंट्स। तो कैसे भी हो, हमारा रिजल्टेंट नेट रिस्टोरिंग फोर्स को वी हैव टू फाइंड ना, एंड कैसे x और x डैश में रिलेशन है वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये भी एक रिजल्ट आ गया फॉर द 3 स्प्रिंग्स अटैच्ड विद द ब्लॉक, करेक्ट। इसको भी हम अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट, तो ये हमारे सिंपल केसेस थे स्प्रिंग में, जहाँ पे हमने 2 या 3 स्प्रिंग को सीरीज, पैरेलल और इवन एट एन एंगल थीटा देखा। नाउ विद द सेम SHM सम मोर केसेस आई विल टेक। ये तो हो गया स्प्रिंग ब्लॉक की बात। अगला मैं एक इसमें केस देखूंगा, जनरल केस कोई भी, कि यू ट्यूब ना, लिक्विड कैप्ट इन ए यू ट्यूब। देखिए सीट से यू ट्यूब, इसमें लिक्विड इज प्लेस्ड, थोड़ा ध्यान दें। द लेंथ ऑफ द लिक्विड इन दिस साइड इज L and length of the liquid this side is also L। ऐसे आप अज्यूम कर लें। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, करेक्ट। ये चीज है। इफ द अरेंजमेंट इज लाइक दिस एंड इफ आई डिस्प्लेस द लिक्विड एट वन साइड बाय डिस्टेंस y से मैंने नीचे पुश कर दिया और छोड़ दिया, तो दिस लिक्विड विल अंडरगो फॉर ऑसिलेशंस। तो लिक्विड इन ए यू ट्यूब, हाउ डज इट अंडरगो इन ऑसिलेशन, ये भी हम लोग देख सकते हैं। तो अगर आपने y डिस्टेंस यहाँ पे लिक्विड को थोड़ा सा शिफ्ट किया हियर, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे क्या होगा, जो y यहाँ से हटा वही लिक्विड यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, तो एक्स्ट्रा y यहाँ पे चला जाएगा। तो जब लिक्विड इधर से हटा इधर चला गया, तो फाइनली यू विल सी द यू ट्यूब अरेंजमेंट में, अगर आप लिक्विड की बात करेंगे तो ये कैसे अपने आप को रीअरेंज किया, दैट यू सी। इधर ये ऐसे आ गया जैसी, और यहाँ पे फर्दर जो एक्स्ट्रा जो हाइट ये जाएगा दैट इज 2y, y से y गया तो ये 2y इट विल गो अप, करेक्ट। ये 2y ऊपर चला जाएगा, तो 2y वाला जो फोर्स आएगा ना, इसका डेंसिटी वही रिस्टोरिंग फोर्स होगा। तो हम क्या कहेंगे, F रिस्टोरिंग फोर्स दैट विल बी 2y रो इंटू जी इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन A, एरिया क्रॉस सेक्शन A वाला ये रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। दैट विल इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द लिक्विड। अब आप देखो, आपने इसको y नीचे पुश किया था ना, y यू हैव पुश्ड इट डाउनवर्ड, और लिक्विड जब आएगा तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो दिस लिक्विड हियर जो आपने रखा था, y नीचे था, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो आई विल पुट अ माइनस साइन हियर। नाउ मास ऑफ द लिक्विड यू विल राइट 2L रो इंटू A इंटू छोटा a, इट इज दिस। तो व्हाट आई है, देखो 2L रो A छोटा a इक्वल टू माइनस 2y रो G इंटू कैपिटल E, इट इज दिस ना। ये रिजल्ट है आपके पास, दिस इज द माइनस साइन। अब क्या देखो, a की वैल्यू क्या हो गई, माइनस, अब देखो रो इंटू G बाई L,
देखो ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस, रो भी कैंसिल हो जाएगा, दिस रो इज गेटिंग कैंसिल्ड आउट, रो इज ऑल्सो कैंसिल आउट, माइनस जी बाई एल इंटू क्या आ जाएगा आपका ए वाई, ये टर्म आ गया। तो ए की वैल्यू क्या आ गई देखो माइनस ऑफ जी बाई एल इंटू वाई, दिस थिंग वी हैव। अब इसको फर्दर आप चेक कर लो, तो मैं कहूँगा ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई जी बाई एल, hence time period is 2 pi by omega under root of L by G. If the total length of liquid is 2L kept in a U tube and the base length is neglected, this is proper U tube, base पे कोई लेंथ हमने नहीं लिया, इसमें टोटल लिक्विड का जो टाइम पीरियड होगा ये आ जाएगा, समझ गए, ये ध्यान देना। अब ये चीज़ और ध्यान, दिस फार्मूला में जो G बिकम्स G डैश इक्वल टू G प्लस A हो जाएगा वंस देयर इज एक्सेलरेटेड फ्रेम गोइंग अप, एंड दिस G डैश इक्वल टू G माइनस A वंस एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड। तो फिजिक्स के फॉर्मूले में जहाँ भी G आता है उसको हम G डैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड ऑलवेज वी गेट द रिजल्ट टू बी करेक्ट। तो ये भी एक तरीका है हाउ टू सी द SHM फॉर द लिक्विड ऑसिलेटिंग इन अ U ट्यूब अरेंजमेंट फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट Y, एंड दिस थिंग वी हैव सीन ना। ओमेगा स्क्वायर फिर से देखो एक कांस्टेंट आ रहा है G बाई एल, G एंड लेंथ ऑफ द लिक्विड ऑन वन साइड इज रिमेनिंग कांस्टेंट, तो हम लोग इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज दिस, ये भी एक अच्छा केस बनता है। नेक्स्ट मैं करता हूँ इसमें, देखिएगा अगला केस कि मान लो दिस इज अर्थ, और डायमीटर के अलॉन्ग हमने टनल इज क्रिएटेड अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ अर्थ, और टनल इज क्रिएटेड अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ इज r, mass of the earth is m, and there is a particle of mass small m placed inside it. स्मॉल m मास का पार्टिकल हमने एट ए डिस्टेंस y पे रख दिया। दिस स्मॉल m मास केप्ट इन द डायमीटर ऑफ द अर्थ, और इसका डायमीटर का अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल है ना, कि सो दैट नेट मास ऑफ द अर्थ इज नॉट चेंजिंग। तो अगर आप इसको छोड़ोगे तो इट विल डू ऑसिलेशन, प्रूव दैट इट इज SHM, ये कहता है। हम इसमें SHM में रिस्टोरिंग फोर्स को देखें तो डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम बाय डिस्टेंस y एंड रिलीज्ड। जब हम रिलीज करेंगे तो यहाँ पे इस वाले का जो y डिस्टेंस पे जो मास होगा वही इसको पुल कर रहा होगा। तो हम अगर देखते हैं तो y डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी आपका फोर्स आता था, इंटेंसिटी वाज माइनस GM बाई आर क्यूब इंटू वाई फैक्टर, ये हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ा था। तो दिस इज द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आप जो देखते हो वो इनफैक्ट एक्सेलरेशन की बात होता है, दिस फोर्स अपॉन मास ही है, तो दैट इज द एक्सेलरेशन। तो ये इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ वाई इनसाइड द ट्यूब, अगर आपको याद होगा ग्राफ की बात कि आई वर्सेस वाई में देखोगे तो ये सीधे जाता है, रिमेज कांस्टेंट, देन गोस लाइक दिस। तो यहाँ कहीं पे इंटेंसिटी वेरीज लीनियरली विद वाई, तो ये टर्म आपके पास आ रहा है। तो हैंस ए इक्वल टू क्या हो गया माइनस GM को लिख दो, GR स्क्वायर हमारे फार्मूले में बनता है बाई आर क्यूब इंटू वाई, दिस थिंग, बिकॉज वी नो दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट GM को आप GR स्क्वायर कभी भी अप्लाई कर लेना, स्मॉल g कैपिटल G का एक रिलेशन होता है। हेंस आई से ए की वैल्यू क्या होगी देखो माइनस G बाई आर इंटू वाई, एंड दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। हेंस आई विल से ओमेगा स्क्वायर इज G by R. Further here you will see the time period is 2 pi by omega, it is under root of R upon G. तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हियर दैट विल बी 2 pi under root R by G, ये मिला, समझ रहे। तो ये फॉर्मूला R इज रेडियस ऑफ अर्थ, इट इज 6400 किलोमीटर। ये हमने इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम में ये रिजल्ट पाया था। तो यहाँ भी इसका जो टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड विल बी नियरली 5000 seconds, और इट इज 84.6 मिनट्स। तो दिस द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो कोई भी मास केप्ट अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे उसका ऑसिलेशन ऐसे आ जाएगा, करेक्ट। और इसका रिजल्ट क्या आएगा 2 pi under root R by G, ये आता है। नाउ ठीक है ना ये डेरिवेशन। अब मैं इसमें क्या करूँगा, आई विल टेक वन मोर केस, इफ the diameter, the tunnel is created along the diagonal, one of the chord line like this। इसमें भी अगर चेक करोगे
इसमें कॉर्ड ऐसा हो, ये कॉर्ड ऐसा हो ना, छोटा बड़ा हो, डायगोनल हो, डायगोनल ऐसा हो, any of the thing, you take 1, you take 2, you take the 3 full diagonal, कोई भी लोगे, all the cases time period will be 2 pi अंडर रूट r by g। उसका एक प्रॉपर डेरिवेशन भी है, दैट थिंग ऑल्सो वी कैन डिस्कस, लेकिन आप कोई भी होगा हमेशा ध्यान देना रिजल्टेंट फोर्स जो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ आएगा दैट रिमेन सेम। ये फार्मूला हम कहीं पे भी कर सकते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द डायगोनल क्रिएटेड फॉर टनल और द टनल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, ऑलवेज द रिजल्ट इज सेम। तो ये एक तरीका आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी था फॉर द केस ऑफ SHM। नाउ अब इसके बाद जो हमने यहाँ पे डिफरेंट केसेस लिए फॉर ग्रेविटी इफेक्ट में, ये चीज़ आपके पास आ गई। नेक्स्ट आई विल टेक वन मोर केस वेयर से देखो कोई देयर इज सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, इट इज केप्ट इनसाइड अ लिक्विड और ये इसमें फ्लोट कर रहा है, यानी सॉलिड सिलेंडर इज केप्ट इनसाइड अ लिक्विड। जस्ट सी, अब यहाँ पे अगर ये बैलेंस हुआ है तो सिलेंडर केप्ट इन ए लिक्विड, सिलेंडर केप्ट इन लिक्विड, यहाँ पे इस रिजल्ट को अगर हम देखते हैं हाउ डज इट गो, इसमें मोशन क्या आएगा, ऑल दैट वी कैन सी। तब आप देखिए तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए, लेंथ ऑफ दिस इज एल, समझ गए। अभी ये बैलेंस्ड है। अब आप मान लो यहाँ पे द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आई विल टेक इट एज रो एंड सिलेंडर का डेंसिटी मैं लिखता हूँ सिग्मा। अभी आप देखो यहीं कहीं बैलेंस्ड है, मतलब राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द mg फोर्स एंड बायंड फोर्स दे आर बैलेंसिंग ईच अदर। mg और बायंड फोर्स अभी क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। तो अब क्या कहता है स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ SHM, डिस्प्लेस द पार्टिकल बाय डिस्टेंस स्मॉल y। हम इस अरेंजमेंट को स्मॉल y से फर्दर एक्स्ट्रा डुबो दें और उस पर रिस्टोरिंग फोर्स देखें। अभी जो था वो तो बैलेंस हो रहा था, मैं एक्स्ट्रा जब इसको डुबो दूंगा, एक्स्ट्रा जो मैं डुबो दिया, एक्स्ट्रा जो बायंड फोर्स आएगा वही रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। तो जो आपने इसको एक्स्ट्रा डुबोएंगे दिस थिंग, तो आपने देखा यहाँ पे ये चीज़ नीचे आ गई। तो अगर आप देखो तो दिस ओनली दिस लेंथ इज कमिंग डाउनवर्ड, ये वाई एक्स्ट्रा आ गया यहाँ से, इसका जो एक्स्ट्रा बायंड फोर्स होगा वही रिस्टोरिंग फोर्स होगा दिस। तो बी वाई के इफेक्ट से जो एक्स्ट्रा बायंड फोर्स आ गया वही इसका रिस्टोरिंग फोर्स होगा। डायरेक्ट आप m इंटू ए से इक्वेट कर सकते हो। बाकी फोर्सेस अपने आप बैलेंस कर रहे थे। एक्स्ट्रा जो डुबोया उसके बाद ये थोड़ा ऑसिलेशन में आएगा इफ़ यू रिलीज दैट। तो एक्स्ट्रा बायंड फोर्स क्या हो गया, y डिस्प्लेस लिक्विड की डेंसिटी हो गई रो इंटू जी इंटू एरिया, दैट इज m इंटू ए। तो m क्या हो गया आपका लेंथ ऑफ द l ए एंड डेंसिटी सिग्मा, तो वॉल्यूम इंटू छोटा ए। अब आप देखिए a और y में y is downward and a will go up. A and y they are opposite in direction. Hence I will put this C, a is equal to minus rho by sigma, देखिए इंटू g by L इंटू क्या हो गया y आ गया ये चीज, a is equal to minus omega square y, this result I can see. Hence I will say this omega square term is equal to rho by sigma इंटू जी बाई एल, ये टर्म आ गया आपके पास। तो यहाँ जो टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, रो इंटू जी बाई सिग्मा इंटू एल। आपने देखा फॉर द एनी सिलेंडर विच इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड, तो उस केस में इसका टाइम पीरियड कैसे आएगा। मैंने बस यहाँ पे शॉर्टकट क्या लगा दिया, एक्स्ट्रा बायंड फोर्स, जो एक्स्ट्रा डूबा तो बायंड फोर्स एक्स्ट्रा ये वही इसको m इंटू ए दे रहा था, बाकी फोर्सेस तो पहले भी बैलेंस हो रहे थे। तो एक तरीका है एक फोर्सेस को देखने का एंड हाउ वी कैन कोरिलेट इट, करेक्ट। तो ये भी एक मेथड होता है फॉर फाइंडिंग दी SHM। तो SHM की कंडीशन डिफरेंट केसेस में दैट आई हैव डिस्कस, ठीक है जी। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं। नाउ आफ्टर दिस वंस वी आर डन हियर, अब इसमें कुछ और केसेस मैं देख सकता हूँ, समझ गए। वो क्या होता है एंगुलर SHM का। मैं एक केस और क्या लूँगा, द केस ऑफ एंगुलर SHM। एक होता है लीनियर SHM,
देन देयर हैपेंस अ केस ऑफ एंगुलर SHM। तो एंगुलर SHM की जब बात होती है, हाउ डज इट वर्क, तो यहाँ पे हमारे पास रीस्टोरिंग टॉर्क आता है, रीस्टोरिंग टॉर्क, उसको हम आई इंटू अल्फा लिख देते हैं, और इसको टॉर्क जो था उसको माइनस के इंटू थीटा के फॉर्म में ले जाते हैं। तो आप देखो कंटेम्प्रेरी, तो आपका रीस्टोरिंग फोर्स जो होता था वही एम इंटू ए होता था और माइनस के इंटू एक्स होता था। द सेम थिंग इन कंटेम्प्रेरी फॉर्म इट इज़ रिटन हियर। तो दोनों में आपको एक रिजल्ट ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसा या ऐसा। तो एंगुलर SHM में रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा, और ये आई इज व्हाट, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, and alpha is angular acceleration and theta is angular displacement ना। तो फर्दर अगर देखो तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के ओवर आई इंटू थीटा। तो थीटा इज स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलेरेशन, के बाई आई इज कॉन्स्टेंट, यही के बाई आई जो होता है आपका ये ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। अगेन इट इज रिमेनिंग कांस्टेंट, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, ये ध्यान देना। तो ऐसे केसेस ऑफ SHM भी कई बार आएगा। उनके रिजल्ट्स को हम कैसे देखते हैं, तो जस्ट सी, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, आई टेक एग्जांपल ऑफ अ रॉड लूंगा, लेकिन जनरल वैल्यू मैं किसी के लिए भी इसको सेम थिंग अप्लाई कर सकता हूँ। एक रॉड ले लो, रॉड ऑफ मास m, और यहाँ पे मान लो इसके सेंटर ऑफ मास है mg, फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, लेंथ ऑफ द रॉड इज L ना, ये चीज़ है। अभी आप देखोगे तो mg फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और यहाँ पे हिंज फोर्स है, हिंज से इसका HY रिएक्शन जो हिंज फोर्स है वो इसके mg को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, ठीक है दिस। अब रॉड का मास मैं मान लेता हूँ क्या m है। तो अगर हम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्रिएट करते हैं, तो जैसे मान लो ये हमने मार्क ये पेंसिल लिया, इसको हम थोड़ा छोड़ते हैं तो इट विल ट्राई टू कम बैक, ये वापस आएगा, ये वापस आ रहा है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क की टेंडेंसी है, थोड़ा सा फ्री होगा तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो वाली चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, वो एंगुलर SHM की बात करेगा। दैट आई विल डू इन डिटेल, थोड़ा सा इसको मैं देखता हूँ और इसमें जनरल रिजल्ट एक निकाल दूंगा। तो व्हाट आई से, अब देखिएगा, दिस इज द पोजिशन, ये पहला वर्टिकल पोजिशन था, हिंज लिया गया था, यहाँ से मैंने रॉड को थोड़ा डिस्प्लेस किया बाई एंगल थीटा, जस्ट सी। तो आपने थीटा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करके इसको यहाँ तक ले गए, जस्ट सी, एंड रिलीज इट। नाउ अगेन आपने क्या किया, डिस्प्लेस द पार्टिकल बाय स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लेट इट गो फ्री। जब आप इसको छोड़ोगे इस रॉड को, तो आप देखो इसका mg फोर्स यहाँ से ऐड कर रहा है। सपोज द सेंटर ऑफ मास, इसकी दूरी क्या है, ये d मान लो, d इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द हिंज। तो d इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द हिंज। तब आप देखोगे mg का एक फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस x से टॉर्क क्रिएट करता है। टॉर्क क्रिएटेड दिस इज mg इंटू एक्स, दैट विल क्रिएट I इंटू अल्फा। ये चीज़ आप यहाँ पे कह सकते हो। थीटा आपने दिया तो वापस आने की कोशिश करेगा, तो टॉर्क या अल्फा जो होगा वो ऐसे करेगा। तो टॉर्क और अल्फा में रिजल्ट आपको आ सकता है। फर्दर मैं यहाँ पे देखूँ तो आई विल सी साइन थीटा, छोटा एंगल पे लगभग थीटा, साइन थीटा की वैल्यू होगी x अपॉन डी। ये रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू दिस, या x की वैल्यू d इंटू थीटा। तो आई विल से mg, s की वैल्यू होगी d इंटू थीटा, दैट इज I इंटू अल्फा। दिस रिजल्ट आई कैन से I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज पॉइंट। अब ध्यान देना, I क्या है, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज पॉइंट O। इसको मान लो दिस पॉइंट इज O, तो अबाउट हिंज पॉइंट O आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो। व्हाट आई विल से mg ना d इंटू थीटा, दैट इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। नाउ सी, हमने थीटा इधर दिया और अल्फा इज गोइंग लाइक दिस, बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। फिर से अपोजिट डायरेक्शन वाली बात यहाँ पे आ रही है, जस्ट सी। तो ये अपोजिट डायरेक्शन वाली बात यहाँ पे फर्दर आ गई, दे आर अपोजिट, अल्फा एंड थीटा। थीटा इज स्मॉल एंगल, थीटा इज एक्सियल वेक्टर ना। तो मैं क्या कहूँगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो माइनस mg d ओवर I इंटू थीटा। तो दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू क्या होगी अल्फा। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, देखिए mg
d/i, ठीक है, रिजल्ट आ जा रहा है आपके पास। Hence from here I will say time period is equal to 2 pi under root of I by mgd। आपका ये जनरल फार्मूला किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सही होगा अंडर गोइंग SHM। तो दिस फार्मूला इज ऑलवेज करेक्ट फॉर एंगुलर SHM। फॉर एंगुलर SHM में इस फार्मूले को हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बार इसको देखिएगा ध्यान से, हाउ आई हैव डन फॉर एंगुलर SHM द मासेस दे आर गोइंग फॉर द मोशन। और यहाँ पे आपको बस दो चीज़ें ध्यान देनी है, d इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द हिंज पॉइंट एंड I द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज पॉइंट। यूजिंग दिस टू इक्वेशंस ऑलवेज वी गेट द रिजल्ट। तो हमने इसको रॉड के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में रिजल्ट ऐसा यूज़ कर सकते हैं। जनरल टर्म जो लिया, अब उसमें यू कैन पुट द इक्वेशन वैल्यूज, आप I मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ऑल यू कैन पुट। जैसे एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई टेक द केस ऑफ रॉड अटैच एट वन एंड। रॉड को आपने एक एंड से क्या किया, अटैच कर दिया। इस केस में जो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट आई ऑफ द रॉड क्या होगा m L²/3 और m g और d की वैल्यू क्या होगी, जब इसे शिफ्ट करोगे तो डिस्टेंस d ऑफ सेंटर ऑफ मास इज L/2, d इसका क्या आ गया L/2 आ गया और ये डिस्टेंस x है तो d इज L/2। तो अगर आप देखो तो टाइम पीरियड दिस वैल्यू इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ, देखो क्या आ गया 2L/3g। तो टाइम पीरियड ऑफ रॉड हैंगिंग अबाउट वन एंड पॉइंट आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। ये रिजल्ट आ गया रॉड में। अगर मान लो इसी में दूसरा केस में लेता हूँ, एनी डिस्क मतलब स्कूल की बेल वो हैंग कर रही थी, एनी डिस्क। तो डिस्क में आप देखोगे ये वर्टिकल लाइन थी, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, दिस द डिस्टेंस d। फिर से स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आप क्रिएट करते हो तो डिस्क वाले केस में देखो टाइम पीरियड तो 2 पाई अंडर रूट आई अबाउट एंड पॉइंट। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या अबाउट mr²/2 प्लस mr²। तो क्या हो गया, दिस टर्म विल बी 3/2 mr² ओवर mgd। तो ये हो गया m इंटू जी और d की वैल्यू क्या होगी r हो गया। तो दिस वे आई कैन सी दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हियर, सॉरी दिस टाइम पीरियड। तो ये क्या होगा देखो 3/2 तो ये हो जाएगा r/g। दिस हैपनिंग फॉर द केस ऑफ डिस्क हैंगिंग अबाउट वन एंड पॉइंट। तो एंगुलर SHM में भी हम ये केसेस ऐसे डायरेक्ट ले सकते हैं। तो आपका टाइम पीरियड यहाँ भी फॉर्मेशन आ जाएगा। तो कोई भी केस जनरल आ जाए, तो हमने रॉड का लिया एट वन एंड, डिस्क का लिया, रिंग ले लो, स्फीयर ले लो, hollow sphere, solid sphere, the same formula you put it here, you will get the result correct ना। and anywhere the formula में g आता है, accelerated frame में g dash हो जाएगा, उसको भी आप पुट करके रिजल्ट देख सकते हो। that is for this SHM ना। तो आपका एंगुलर SHM वाली बात भी हमने यहाँ पे डिस्कस की। नाउ अब इसमें एक केस और भी दिया गया है कि इन NCERT द सर्कुलर मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHM। तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि द सर्कुलर motion is combination of two perpendicular SHMs। हम इस बात को भी प्रूव कर सकते हैं कि एनी सर्कुलर मोशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू परपेंडिकुलर SHM। कैसे से देखो, मेरे पास एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, कोई पार्टिकल इज गोइंग इन ए सर्कुलर पाथ, दिस द सेंटर and these are the axes x and y, correct, and the origin you take it here, and if I extend a point here, the particle is here at point P, it is going with the constant omega। इसका जो ओमेगा क्या है यहाँ पे सिस्टम में, ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट। फॉर एनी एंगुलर पोजिशन थीटा आई विल से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, ये रिजल्ट आप डाल सकते हो। तो जब ये पार्टिकल SHM सॉरी सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो किसी पॉइंट यहाँ पे जब होगा, इट हैज़ ए मास m एंड द कोऑर्डिनेट वैल्यूज आर x एंड y, ऐसे आप कह सकते हो। तो किसी एंगल थीटा पे अब आप देखोगे, अगर द रेडियस ऑफ द सर्किल यू कैन टेक इट एज r, x विल बी योर r cos थीटा एंड y विल बी योर r sin थीटा। दिस टू थिंग्स वी कैन पुट। अब आप देखिए यहाँ पे जब ये एंगुलर वेलोसिटी जा रहा है, तो आई कैन सी द x कोऑर्डिनेट एट एनी स्टैंड, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ जाएगा आपकी r
कॉस थीटा। फंक्शन ऑफ टाइम टी में जाओ तो आर कॉस ओमेगा इंटू टी। एक्स कोऑर्डिनेट देखो वाई एक्स का टू ए साइन ओमेगा टी जैसा फॉर्मेशन आ गया है, ये कॉस ओमेगा टी। एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे ही आपके इसके लिए मिल जा रहे हैं। दिस द वैल्यू ऑफ एक्स इफ यू सी, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये वैल्यू एक्स है, एक्स का रिजल्ट आ गया। अब वाई में देखो ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट को मैं जाऊँगा तो ये क्या होगा आर साइन थीटा, हैंस इट इज आर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी ओमेगा इंटू टी, इट्स ऑल्सो करेक्ट। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को कहीं पे भी कोई पोजीशन आप देखोगे तो दिस सर्कुलर मोशन में अदर देन द 4 पॉइंट्स एवरीवेयर इट विल हैव बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट फॉर ऑल द वैल्यूज। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करो लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ क्या होगा देखो आर स्क्वायर इट इज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हैंस आई से दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आर स्क्वायर, इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो दो परपेंडिकुलर सेक्शन जो होते हैं उनका रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज अ सर्कुलर मोशन। तो ये रिजल्ट आपको हमेशा मिल सकता है फॉर टू परपेंडिकुलर एसएचएम। देखो एक ये एसएचएम था, एक ये एसएचएम था, तो एक एसएचएम यहाँ पे इस लाइन पे एक्स एक्सिस का इधर जाएगा और फिर वापस जाएगा, वही इधर दिया ये एक्स एक्सिस का। दूसरा का देखो वाई एक्सिस का, तो वाई एक्सिस का मोशन भी हम लोग ऐसे देख सकते हैं। तो वाई एक्सिस का मोशन मैंने जैसे यहाँ पे था, शुरू में वाई 0 था तो ये ऊपर गया, ये ऊपर गया और फिर ये वापस आ गया। तो वाई एक्सिस का मोशन ऑसिलेशन ऐसे जाएगा, समझ रहे हैं आप, इट गोस लाइक दिस। दिस इज वाई एक्सिस, दिस एक्स एक्सिस एंड बोथ द मोशन आर हैपनिंग एट 90 डिग्री। तो ये चीज़ आपका आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इफ द कोऑर्डिनेट्स आर नॉट सेम तो दिस कैन बी एलिप्स ऑल्सो। तो सर्कुलर मोशन में ये एलिप्स भी बन सकता है इफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स जो डायमीटर्स हैं वो दोनों सेम नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगला वैल्यू क्या कर सकता हूँ, इफ डायमीटर्स आर एक्स और आर वाई दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट इक्वल, तो हम मान सकते हैं आर एक्स को मान लो हमारा स्मॉल ए है और आर वाई आपके पास क्या हो गया स्मॉल बी हो गया। तो इट कैन टेक द शेप ऑफ एलिप्स, ये एलिप्स का शेप भी ले सकता है। तो हमारा मोशन एलिप्सॉइडल एलिप्स का केस भी ले सकता है, सी इट इज ए एंड इट इज बी। दिस अगेन द पार्टिकल अगर कांस्टेंट ओमेगा एंड ऑल से मूव कर रहा है ऐसे, समझ गए, तो ओमेगा को कांस्टेंट आपको लेना पड़ेगा। हियर व्हाट आई से, अब आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये रिजल्ट आपका एलिप्स का आता है, ये रिजल्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, व्हाट आई विल से, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या कहोगे ए कॉस ओमेगा टी और वाई की वैल्यू क्या कहोगे बी साइन ओमेगा टी। नहीं इफ आई डू अगेन द स्क्वायर सम, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे, दिस इज द वैल्यू हैविंग एक्स और वाई फॉर द मास m, और ये इसका थीटा था, थीटा को ओमेगा इंटू टी भी कर सकते हो, थीटा इज ओमेगा इंटू टी। इफ आई डू लाइक दैट, अब देखो एक्स अपॉन ए की वैल्यू क्या आ गई कॉस ओमेगा टी, एंड आप देखो वाई अपॉन बी इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ये आपका इक्वेशन मान लो 1 है, ये 2 है, दोनों को स्क्वायर सम कर दीजिए। अगर स्क्वायर सम करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपका एलिप्स का भी इक्वेशन आ सकता है। तो 2SHM अगर दोनों के रेडियाई परपेंडिकुलर इक्वल नहीं है तो ये वाले रिजल्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इट इज़ फॉर द, तो SHM की कंडीशन इट इज़ हियर। अब इसके बियॉन्ड सम मोर केसेस वी कैन डिस्कस, जहाँ पे कि क्या हो सकता है स्प्रिंग में विद लेंथ कांस्टेंट एंड रोलिंग इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ SHM। कि मैं बता सकता हूँ कि देखो ये मेरा मार्कर ऐसे है तो ये ऐसा थोड़ा बहुत यहाँ पे ये रोलिंग SHM वाली केस भी बन सकता है, जैसे ये मेरा रोल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो रोलिंग का केस SHM, टॉर्क एंगुलर SHM, सम मोर केसेस दैट वी कैन सी एट एडवांस लेवल क्वेश्चन में क्या आएगा, बट बेसिक व्हाट इट वाज फॉर SHM आई हैव कंप्लीटेड हियर। ओके, थैंक यू।